एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ विश्व ज्ञान मंत्रा ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ETT ਕੈਡਰ ਲਈ ਮੈਥ ਦੀ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ टॉपिक वाइज रोज जो MCQ डिस्कस करांगे। जिन्ने भी एग्जाम रिलेटेड तुहाडे क्वेश्चन ने, जिन्ने भी टाइप्स के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जिन्ने भी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हर एक तरह के क्वेश्चन जो आप इस सीरीज के अंदर डिस्कस करांगे। वधदे अज दी अपनी पहली वीडियो वल। अज जिहड़ा आपां फर्स्ट टॉपिक जिहड़ा है AP सीरीज जिहड़ी आपां शुरू करांगे, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, अंक गणितक लड़ियां तो जिहड़ी अज आपां अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अज अपना पहला टॉपिक है अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। पहला जान लेंगे थोड़ा बहुत अर्थमैटिक प्रोग्रेशन बारे की हुंदी है AP। व्हाट डू यू मीन बाय AP सीरीज? AP सीरीज केड़ी सीरीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ AP सीरीज ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, अंक गणितक लड़ी ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। देखो जी, AP सीरीज उस लड़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ जिस दे अंदर सारे पद ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? देखो, लड़ी ਦਾ मतलब ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, कोई ना कोई सीक्वेंस चलता है, कोई ना कोई एक जड़ा नियम के अनुसार कोई हर एक कम जड़ा उहदे अंदर हुंदा, मोती दे थल्ले मोती। उसे तरह अंक गणितक लड़ी के अंदर की हुंदा है कि इन्हां दो टर्म्स के विचकार लगातार दो पदां दे विचकार एक सांझा अंतर हुंदा है। की हुंदा जी? सांझा अंतर हुंदा है जो पूरी AP के अंदर समान रहिंदा है। सांझा अंतर की हुंदा जी? समान रहिंदा, इसलिए कहंदे आ सांझा अंतर। जिवें आ तुहाडे सामने मैं सीरीज लिखी है, आ एक AP सीरीज है। देखो इन्हां दोवां दे अंतर कितना है? 2। इन्हां दोवां दा अंतर 2, इन्हां दा दोवां दा अंतर 2। ते हरेक वधदे पद वाल मतलब कि दो लागवे पदां दा जिहड़ा अंतर है वो कितना आ रहा है? 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? हरेक लागवे पदां दा अपने कोल एडजस्टेंट टर्म्स दा 2 आ रहा है। तो आ सीरीज की है जी अपने कोल एक AP सीरीज है। हुण आपां की कहंदे आ? AP सीरीज कहंदे आ ਉਹ लड़ी जिस दे अंदर की होवे सांझा अंतर होवे लागवे पदां दे विचकार। हरेक जिहड़े लागवे पदां दा अंतर जिहड़ा वो हमेशा समान होवे। ठीक है जी। जेदी डेफिनेशन पढ़नी है तो आप कहते हैं अंक गणितक लड़ी संख्यावां दी अजिही लड़ी है। जे प्रॉपर आप डेफिनेशन देखिए तो आप किवें कह सकते हैं? अंक गणितक लड़ी संख्यावां दी अजिही लड़ी है, अजिही सूची है जिस विच हरेक पद अपने पिछले पद विच एक निश्चित संख्या जोड़ के प्राप्त हुंदा है। कहंदे अंक गणितक लड़ी AP सीरीज जिहड़ी है, AP सीरीज जिहड़ी है एक अजिही सूची है, एक अजिहा सीक्वेंस है या सीरीज है जिस दे अंदर हर एक टर्म ईच एंड एवरी टर्म जिहड़ी है हरेक पद कहंदा पिछले पद विच जिहड़ी ओदी प्रीवियस टर्म है पिछले पद दे अंदर कुछ खास जोड़ एक संख्या निश्चित संख्या जोड़ के एक की है निश्चित संख्या जिहड़ी है वो ऐड करके पता कीती जा सकती है। देखो इस दे अंदर आपां एक निश्चित संख्या ले ली 2, इहदे अंदर 2 ऐड करांगे, फिर 2 ऐड 2 2 2 एक निश्चित संख्या डिस्कस कर ली ले ली ते ओ जोड़ के जिहड़ी AP सीरीज पता कीती जा सकती है। ते जिहड़ी निश्चित संख्या हुंदी है इसनूं आपां की कहंदे आ? कॉमन डिफरेंस, सांझा अंतर कहंदे हां। की कहंदे आ जी? कॉमन डिफरेंस, सांझा अंतर। तो आ सी जी अपने कोल AP सीरीज दी डेफिनेशन। हुण देखो कुछ टर्म्स क्वेश्चन स्टार्ट करन तो पहला कुछ होर डिस्कस कर लिया AP सीरीज दे बारे। AP सीरीज दे अंदर जिहड़ा पहला पद हुंदा है, फर्स्ट टर्म हुंदी है, ओनू कहंदे आ जी आपां A। की कहंदे हां? A नाल जिहड़ा आपां नूं सिंगल डिनोट करदे हां, जेड़ा फर्स्ट टर्म है उनकी लिख दिया A, स्मॉल a नाल डिनोट किया जाता है। सेकंड A2, फर्स्ट ਨੂੰ कई जगह A1 भी लिखा जाता है, थर्ड A3, इसी तरह n टर्म्स तक जांदियां तां nth टर्म की हुंदी है AN, rth टर्म पूछिए तां AR। इस तरह जी इन्हां दी टर्म्स हुंदियां ने। जेड़ा इन्हां दा कॉमन डिफरेंस आंदा है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ लिखदे हां जी स्मॉल d नाल। किस नाल डिनोट करदे हां जी? D दे नाल डिनोट किया जाता है। डी पता करने का तरीका की हुंदा है जी? डी पता करने का तरीका हुंदा है जी दूजे पद विचों पहला पद घटाना अगले पद तो, मतलब जे आ दूसरा पद है पहला पद है इहदे अंदरों घटा के जिहड़ा अंतर आएगा वो की है जी? डी है। A2 माइनस A1 की होएगा जी? डी। A3 माइनस A2 की है जी? डी। इसी तरह इन जनरल कहिए तो AN माइनस 1 जिहड़ा साडे कोल किस दे बराबर हुंदा है जी? डी दे बराबर हुंदा है।
आ की होएगा जी साडे कोल डी। पेपर च एवें पूछा जा सकदा है डी किवें पता कीता, तो डी दा फार्मूला है an-1। ठीक है जी। ते हुण इहदे बाद अपन कहदे किसी एपी दा एनवां पद पता करो, एनवां पद पता करो। तो एपी दे एनवें पद पता करने का फार्मूला होंदा है जी अपने कोल a + n-1 d, a + n-1 d। an पता करने का फार्मूला की होंदा है जी a + n-1 d। nth टर्म पता करने का फार्मूला साडे कोल है a + n-1 d। ठीक है, जिवें जनरली कहते सतवां पद पता करो तो की होएगा a + 6d। एक कट d नाल एक कट नंबर मल्टीप्लाई करना है। कह दे AP दा 100वां पद पता करो तो की होएगा जी a + 99d। इस तरह नाल जेड़ा जी आपां AP दा कोई भी पद जेड़ा पता करना होवे कर सकदे हां। फार्मूला है जी साडे कोल an = a + n-1d। हुण जे आपां वधदे हां अपने क्वेश्चंस वल, देखदे हां अज दा अपना पहला क्वेश्चन। हां जी, पहला क्वेश्चन है जी फाइंड 21st टर्म ऑफ AP। हुण कहंदा है इस AP दा 21वां पद पता करो। किनवां पद पता करना है? 21वां। A21 पता करना है तो जिन्नवां पद पूछा होवे उस तो एक घट टर्म नु d नाल मल्टीप्लाई। a + इथे 21 पूछा तो कितना आएगा जी 20d। a + 20d। हुण देखो a की है पहला पद, पहला पद कितना है जी साडे कोल 7 प्लस 20d। d किवें करदे हैं जी सेकंड दो अंदर फर्स्ट माइनस करके 12 - 7 किता तो अपने कोल d आ गया जी 5। d कितना आ गया जी 5। तेनू सोल्व करांगे तो बनेगा 7 + 100 107। तो इसका अपना 21st टर्म की है जी 107। ऑप्शन नंबर बी जी है जी साडे कोल इस दी करेक्ट ऑप्शन बनदी है। ठीक है जी। जिन्ना पद पूछा उस तो एक घट नंबर नु आपां d नाल मल्टीप्लाई करांगे। 100 पूछा 99, 50 पूछा 49, 51 पूछा था 50 नाल ते ए दे विच जोड़ दांगे तो अपने कोल टर्म जेडी है जी आ जाएगी। तो जिस तरह इसकी 21st टर्म साडे कोल की आ गई जी 107। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ AP इज 88। अंकगणितक लड़ी का किन्नवां पद 88 है। पंजाबी जो है ना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पर ट्रांसलेट करके तो सारे दस रही है नाल दे नाल। इस AP दा इस अंकगणितक लड़ी का किन्नवां पद 88 है। हुण इन्होंने पूछा पद पता करना किन्नवां पद। हुण आपां नूं an तां दिता होया है, nवां पद आपां नूं दिता होया 88। आपां मन के चलदे साडा nवां पद 88 है। हुण पता की करना है n कितना है, n पता करना है। तो देखो जी आपां नूं तो जी एक ही फार्मूला आंदा है an की हुंदा है अपने कोल a + n-1 d। हुण जेड़ी चीज आपां दित्ते हो इस फार्मूले दे अंदर पुट कर दांगे जी। an कितना दित्ता होया आपां नूं 88। ठीक है जी। a कितना दिता है आपां नूं 4 प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है जी साडा इहदा कॉमन डिफरेंस देखो 11 - 4 करेंगे कितना आएगा जी 7। हुण इहनूं सोल्व करदे आपां 88 = 4 + 7n-7। 88 4 चो -7 कितना इधर -10 -3 + 7n। 88 + 3 = 7n। n कितना आ जाएगा साडे कोल n = 91/7। वेट तो कोई मिस्टेक हुई कहते AP दा किन्नवां पद 88 है। AP किसी 4 11 18 कॉमन डिफरेंस अपने को 7 है। सही है जी। n कसदे अपन डिवाइड करांगे तो n कितना आ गया जी अपने कोल 13। हुण n दी वैल्यू कितनी आ गई जी अपने कोल 13। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन अपने कोल की बन गया जी ऑप्शन नंबर सी जेडी है जी साडे कोल इसका करेक्ट आंसर बनदा है। किन्नवां पद अपने कोल है जी एदा 13वां पद जेड़ा जी साडे कोल 88 है। किन्नवां पद 88 है जी 13वां पद साडे कोल इसदा 88 होवेगा। जेड़ा 13वां पद बनदा है वो साडे कोल की है जी 88 है। ठीक है जी। जे एक गल हमेशा नोट रखियो जदों भी जे अपने कोल n दी वैल्यू है, जे n दी वैल्यू एक जेड़ा है अपने कोल प्राकृतिक संख्या ना आवे, पूर्ण संख्या ना आवे, प्राकृतिक संख्या ना आवे सॉरी जे n दी वैल्यू एक प्राकृतिक संख्या ना आवे तो वो संभव नहीं होवेगी।
ਤਾਂ ਉਹ ਪਦ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ AP ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ n ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7/2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7/2, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ 7/2। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ AP ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ AP ਦਾ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਰਵਾइज ਉਹ AP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦ नहीं होगी। जे वो प्राकृतिक संख्या नहीं है तो वो AP की टर्म भी नहीं होगी। जे n प्राकृतिक संख्या ना आएगी तो आप कहेंगे कि आ इसका पद संभव नहीं है। ये जी आ इसका पद संभव नहीं है। बढ़ते हैं जी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। वेट तो मैं इस क्वेश्चन को करने एक ट्रिक भी दसदी हां। ट्रिक नाल जेड़ा आप पेपर च इस क्वेश्चन को किवें जेड़ा है आप सोल्व कर सकते हाँ। जे इस ट्रिक नाल करना वे देखो जो आप प्रॉपर क्वेश्चन करांगे पहला A लवांगे जी 4, फिर D कढ़िया जी 7, फिर आप AN लिखा इत्थे 88 है, फिर फार्मूले के अंदर पुट किया 88 = 4 प्लस n-1 इंटू D करके फिर इन्हू पूरा लंबा जिवें आप सोल्व किया। तो इस दे अंदर क्या अपना पेपर के अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होंदा है, ठीक है ना। 1 मिनट तो ज़्यादा समय लगता है, पेपर के अंदर अपने को ओनली 1 मिनट होंदा है। तो इस तरह टाइम नू बचाने लई जिहड़ी इसदी मैं तुहानू ट्रिक दसदी हां। ट्रिक नाल जिहड़ा है क्वेश्चन नू किवें करना है, जिहड़े बच्चों नू लॉन्ग मैथड नाल करना वधिया लगदा वो लॉन्ग ना करो, जिन्हां नू ट्रिक नाल करना है ट्रिक नाल करो। देखो ट्रिक नाल करने लई किन्ना है, जिहड़ा पद दिता होवे, जिहड़ा पद दिता है ना, जिवें 88 दिता है, ठीक है, पद अपने कोल 88 ते पहला पद की है जी अपने कोल 4। जिहड़ा पद दिता उहदे अंदर पहला पद घटा दो, जिवें 88 दिता है इहदे अंदरों फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, कितना है जी 84। जिन्ना आंसर आवे उन्हें D नाल डिवाइड कर दो। D कितना है जी 7, 7 नाल डिवाइड किया 12। ते हुण जे 12 आया है तो उस दे अंदर जिन्ना आंसर आवे उहदे अंदर 1 जोड़ दो, वो तुहाडा होएगा, वो उन्नवा ही पद होएगा, वो तुहाडे कोल n आ जाएगा। आंसर आया उहदे अंदर 1 जोड़ता है तो कितना आया जी 13। देखो दोनों क्वेश्चन और दोनों मैथड तो जिहड़ा तुहानू वधिया लगे वो मैथड तुसी कर सकते हो। ट्रिक नाल भी कर सकते हो, शॉर्टकट नाल, ट्रिक नहीं शॉर्टकट नाल जिहड़ा कर सकते हो, ते लॉन्ग मैथड नाल भी कर सकते हो। देखो दोबारा दस दिनी तुहानू एक बार मैं दोनों तरीकों नाल जिहड़े दो कॉमन साइड तुहानू दिखानी आ, एक लॉन्ग मैथड नाल शॉर्टकट नाल। इधर आप करते हैं लॉन्ग नाल, ये शॉर्टकट नाल करके देखते हैं। देखो लॉन्ग मैथड नाल की है जी, पहला आप A लिखांगे 4 है, फिर आप D कढ़िया 11 - 4 साडे कोल 7 है जी, फिर आप देखिया AN अपने कोल 88 है, ठीक है जी। 88 अपन पता है AN क्या होता है A + n-1D। 88 = 4 + n-1 इंटू D कितना 7। 88 = 4 + 7n-7। 88 = 7n-3, 7n = 88 + 3 91, n = 91/7 डिवाइड किया n आ गया 13। एक तो जी अपने को लॉन्ग मैथड। हुण देखो इहदे अंदर तो जी अपने को D पॉजिटिव सी, अपॉन नहीं सी, तो आ ईजीली अपने को इवें सोल्व हो गया कि D अपन नू फ्रैक्शनल नंबर नहीं सी। जे D इत्थे फ्रैक्शन दे अंदर होंदा तो आ कैलकुलेशन अपने को काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जानी सी ते क्वेश्चन जिहड़ा बहुत लॉन्ग चलिया जाना सी। इहदे बजाय जे अपन शॉर्टकट अप्लाई करदे हां, देखो शॉर्टकट के अंदर की करना है, जिन्नी भी टर्म जिन्ना टर्म दिती है, जिहड़ी तुहानू टर्म दिती है, जिन पद दिता है वो लो। पहला पद अपने कोल की है जी 88, जिहड़ा टर्म दिता है वो लिखो। फिर जिहड़ा A कितना है जी 4 ते D कितना है जी अपने कोल 7, ठीक है। टर्म दे अंदरों A माइनस कर दो, टर्म दे अंदरों A माइनस किया कितना आया 84, उसनू D नाल डिवाइड कर दो। D नाल डिवाइड करते 12, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ऐड कर दो तो अपने को n आ जाएगा। n कितना आ गया जी 30। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, क्योंकि टाइम ਜਿਹੜਾ है एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ बहुत कीमती ਹੁੰਦਾ है। कई ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ टाइम खत्म हो गया ਸੀ, ਤੇ टाइम मैनेज करना भी ਜਿਹੜਾ है अपने एग्जाम ਦਾ एक हिस्सा ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। तो ये तो शॉर्टकट जो मैं नाल दी नाल दसदी जावांगी हरेक क्वेश्चन के, जिन्हों की भी शॉर्टकट जी बनी। वधदे जी अगे अज दे अपने नैक्सट क्वेश्चन वा क्वेश्चन नंबर 3।
द nth टर्म ऑफ AP AP ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ nਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? nਵਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ nਵੇਂ ਪਦ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? an = a + n - 1 d। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? a ਹੀ ਹੈ। d ਕੀ ਹੈ ਜੀ? d ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 3a - a = 2a। d ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 2a। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ an ਆ ਜਾਊਗਾ a + n - 1 * d। ਆ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? a + 2an - 2a। 2a ਦੇ ਅੰਦਰ -2a + a ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? -a + 2an। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? a ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਕਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 2n - 1। ਤਾਂ nth ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? a × 2n - 1। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ 2n - 1 × a। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ AP ਦੇ ਅੰਦਰ nth ਟਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਦ ਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ a + n - 1 d। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 2n - 1 × a। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ In AP 15 term is 21 more than 8th term। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ AP ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਪਦ, ਇੱਕ AP ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦਾ 15ਵਾਂ ਪਦ 8ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ 21 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਅੰਕਗਣਿਤਕ ਲੜੀ ਦਾ 15ਵਾਂ ਪਦ 8ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ 21 ਵੱਧ ਹੈ, 21 ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਨੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ AP ਦਾ 15ਵਾਂ ਪਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ AP ਦੀ 15th ਟਰਮ 15ਵਾਂ ਪਦ 8ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ 15ਵਾਂ ਪਦ ਹੈ A 15, 8ਵਾਂ ਪਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? A 8। 8ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ 21 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 8ਵੇਂ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ 15ਵੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਪਦ 'ਚ 21 ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ 15ਵੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। 15ਵੇਂ ਪਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? A + 1 ਘੱਟ A + 14d। 7ਵੇਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? A + 7d + 21। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਕੱਟ ਦੋ, 14d - 7d, 14d - 7d = 21। 14 ਤੋਂ 7 ਗਏ, 7d = 21। d ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 21/7 3। d ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3। ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 3 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 3 ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 3 ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 15 ਅਤੇ 8। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟੇ 15 ਚੋਂ 8 ਗਏ 7। ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 21 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 21 ਨਾਲ 7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 3। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3 ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ? 15ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 7।
हुण कितना वधा है 21 21 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ जी 3 कितना आंसर आ जाएगा 3 तो इसका कितना आंसर आंसर कितना है जी 3 है ऐसे दोवे मेथड ही छोटे ने किसी तरीके नाल भी कर सकते हो इसी तरह का एक क्वेश्चन और देने तानू एपी दा किसी एपी दा 17वां पद एपी दा 17वां पद 10वें पद तो 7 वध है 10वें पद तो 7 वध है सांझा अंतर पता करो सांझा अंतर पता करो हुण देखो आप की करांगे जी पदां दे क्रम नूं घटावांगे 17 - 10 कितना आ गया 7 जिन्ना वधा उस नाल डिवाइड करांगे कितना आ गया 1 तो इसदा सांझा अंतर की होएगा 1 जेड़ा तरीका तुहानूं सही लगे उस तरीके नाल तुसीं क्वेश्चन जेड़ा कर सकदे हो शॉर्टकट नाल सही लगे शॉर्टकट नाल जाए फिर जेन्युइन मेथड सही लगे तो उस नाल भी तुसीं इस क्वेश्चन नूं हल कर सकते हो बढ़ते हैं आज दे अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे सामने which term of AP is 98 more than 16 term AP दा केड़ा पद पंजाबी च सुन लो जी AP दा केड़ा पद 16वें पद तो 98 ज्यादा है 16वें पद तो 98 वध है AP दा केड़ा पद 16वें पद तो 98 वध है हुण करदे हैं जी इहनूं सोल्व एज यूजुअल पहला जनरल मैथड नाल करांगे फिर जी इहनूं आपां अपने शॉर्टकट नाल करांगे इत्थे करदे हैं जी आपां इक्वेशन लिखदे हां उन्हें कहा AP दा किन्नवां पद AP दा केड़ा पद देखते हैं AP दा केड़ा पद 16वें पद तो 98 वध है AP दा केड़ा पद 16वें पद तो 98 वध है हुण देखो जी अपन पता है AP दे अंदर आप मान लिया अपनी AP है जिसका पहला टर्म A है कॉमन डिफरेंस D है हुण देखो जी 16वां पद AP दा किन्नवां पद 16वें पद तो 98 वध है अपन AP भी दित्ती हुई सी जी AP अपने को है जी 4 11 18 AP लिख लेने AP है जी 4 11 18 अपने को AP है जी हुण अपने को A कितना है 4 D कितना है जी 7 ठीक है हुण पहला आप जनरल मैथड लेंगे तो पहला आप पता करांगे इसका 16वां पद बनदा की है देखो जी 16वां पद कढांगे A16 की हुंदा है जी A + 15D 4 + 15 × 7 105 कितना आ गया जी 109 हुण इस तो 98 वध पूछे तो आप इहदे अंदर 98 जोड़ांगे क्योंकि उन्हें कहा 98 वध है 98 जोड़ांगे तो अपने को आ गया जी 207 हुण आपां चेक करना है 207 इस AP दा किन्नवां पद बनदा है आता ही अपने को nth टर्म कितनी आ गई जी 207 हुण देखो आप फिर फार्मूला लगावांगे 207 = A + n - 1D फिर A कितना है 4 + 7n - 7 = 207 फिर इन्हू सोल्व करांगे आ जाएगा जी अपने को 7n = 210 फिर n आएगा जी कट के अपने को 30 n कितना आंदा जी 30 आएगा इस तरह इसनू लॉन्ग मेथड नाल जेड़ा ਆਪਾਂ सोल्व करांगे तो n कितना आ गया जी अपने को 30 आ गया कितना आया जी 30 हुण ਆਪਾਂ जे ਨੂੰ ਆਪਾਂ करके देखते हैं अपने शॉर्टकट नाल सही करके शॉर्टकट नाल करके देखते हैं कि अपना पद सही आंदा है या नहीं हुण देखो जी शॉर्टकट नाल किवें करना है देखो पहला आप करना है D शॉर्टकट लिए पहला की कटांगे D कितना है जी 7 ठीक है D कितना है जी 7 हुण जिन्ना वध है जिन्ना उन्हें अपन वध किया है उस नु D नाल भाग कर दो 98 वध किया है इस नु D नाल भाग कर दो D नाल भाग किया अपने को कितना आ गया जी 14 कितना आ गया 14 जिन्ना उत्तर आया D नाल भाग करन ते उस नु इस दे अंदर जोड़ दो पद दे अंदर जोड़ दो
16 के अंदर 14 जोड़ दो जी, सीधा ही आंसर आ जाएगा अपने को 30। बस क्वेश्चन हो गया। सिर्फ 3 स्टेप चाहिए शॉर्टकट ਲਈ। ਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਹੇ 16ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ 98 ਵੱਧ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਦ 10ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ 40 ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਪੀ ਦਾ ਡੀ ਕੱਢਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਦੋ। 90ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਦੋ। 16ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਤਾ ਤੇ 16 ਤੇ 14 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 30। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 30। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਏਪੀ ਦਾ, ਏਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3, 15, 27, ਏਪੀ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਪਦ 54ਵੇਂ ਪਦ ਤੋਂ 132 ਵੱਧ ਹੈ, 132 ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ देखो अपन पता है शॉर्टकट, पहला आप डी कटांगे जी। इंग्लिश से कहिए विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। पहला आप डी कट दिया जी, डी अपने को आ गया 12। हुण की करना है, जिन्ना वध गया है उस नाल डिवाइड। 132 डिवाइड बाय 12 डिवाइड करांगे तो आ गया जी 11। जिन्ना आंसर आया उस नू पद दे अंदर जोड़ देना है। 54 प्लस 11 इज इक्वल टू 65। तो इसका आंसर क्या आएगा जी साडे कोल 65 आएगा। जे नहीं यकीन तो तुसी लॉन्ग मेथड नाल करके चेक कर सकते हो, 65 ही आएगा। ते आसी शॉर्टकट दे अंदर सिर्फ 3 स्टेप दे अंदर क्वेश्चन हुंदा है, जेड़ा कि लॉन्ग मेथड ते जनरल मेथड नाल अपना एक पेज फिल हो जाता है। आसी दी अज दा अपना 5th क्वेश्चन अपने कोल आंसर आया सी दा 30। ऑप्शन नंबर सी साडे कोल इस दी करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन वाल। इफ 10 टाइम ऑफ 10th टर्म ऑफ AP is 15, कहंदे AP दे 10वें पद दा 10 गुणा 15, AP दे 10वें पद दा 10 गुणा 15वें पद दे 15 गुणा दे बराबर है, तो 25वां पद पता करो। इसे AP दे 10वें पद दा 10 गुणा 15वें पद दे 15 गुणा बराबर है, तो AP पता 25वां पद पता करो। हुण देखो जी इन्हू क्वेश्चन पहले आप सोल्व करते हैं अपने नॉर्मल मेथड नाल। हुण की क्या 10 टाइम ऑफ 10th टर्म। देखो 10 टाइम ऑफ, मैं सुनो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख दिया, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट हो। 10 टाइम ऑफ 10th टर्म किवें लिख दिया आप A प्लस 9D। 15 टाइम ऑफ 15th टर्म के बराबर है। आई क्या जी, इफ 10 टाइम ऑफ 10th टर्म ऑफ AP is 15 टाइम ऑफ 15th टर्म ऑफ AP, आई बनया 10वें पद 10 गुणा 15वें पद 15 गुणा के बराबर है, तो 25वां पद पता करो। हुण इहनू सोल्व करते हैं जी। 10A प्लस 90D इक्वल है जी 15A प्लस 210D। हुण इहनू सोल्व करिए, ए नू इधर ले जाने, डी नू इधर लेने, नहीं तो सारी टर्म एक पासे कर लेने। 10A प्लस 90D माइनस 15A माइनस 210D इक्वल 0। इनू सोल्व किया अपने को माइनस 5A माइनस 120D इक्वल 0। इधर अंदर कॉमन निकलता जी माइनस 5 अंदर रहेगा A प्लस 24D इक्वल 0। अपने को आ गया जी A प्लस 24D इक्वल 0। तो किन्नवा पद पूछा इन्होंने 25वां पद, तो 25वां पद की आ गया जी अपने को 0 ही आ गया। कितना आ गया जी 0। A प्लस D अपने को कितना आ गया जी 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन गया जी अपने को ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखियो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से देखने को मिल जान कि 10वें पद 10 गुणा 15वें दे 15 गुणा के बराबर है, तो ज्यादा चांस आई हुंदा है कि जे उसका जेड़ा पद पूछे वो अपने को 0 ही आंदा है। वो ज्यादातर अपने को की हुंदा जी 0 ही हुंदा है।
ठीक है जी, ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इफ 10th टर्म ऑफ AP इज 55, 10वां पद 55 है, 55वां पद 10 है, तो 20वां पद पता करो। ठीक है जी, हुण इहनूं करके देखते हैं सोल्व। 10वां पद दिता है आपां नूं 55, 10वें पद नूं किवें लिखदे आ A + 9D, 55वें पद नूं किवें लिखदे आ A + 54D। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, a ਨਾਲ a ਕੈਂਸਲ, ਮਾਈਨਸ 45d ਇਕੁਅਲ 45, d ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਬਟਾ ਮਾਈਨਸ 45 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1, d ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -1। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ a ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। a + 9 × -1 = 55, a - 9 = 55, a = 55 + 9 ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 64। ਹੁਣ a ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, d ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ 20ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। a + 19d, a ਕੀ ਹੈ ਜੀ 64 + 19 × -1, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 64 - 19 ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 43, एक मिनट सॉरी 45 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी। इसे क्वेश्चन ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿਖ ਜੇ ਆ ਟਰਮ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨੇ, 10ਵਾਂ 55 ਦਿੱਤਾ ਤੇ 55 10 ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 10 ਤੇ 55, 55 ਤੇ 10 ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਰਿਵਰਸ 'ਚ ਦਿਖ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਦੂਜਾ ਹੈ, 10ਵਾਂ पद 55, 55वां पद 10 है, आपस में रिवर्सिबल जो भी तुहानू दिखाई दे जे, तो कोई भी पद पूछा होवे तुहानू पता होना चाहिए वो पद होएगा जी जेड़े दो पद दिते उन्हां दा सम माइनस जिन्हों पद पूछे, जेड़े दो रिवर्सिबल ने उन्हां दा जोड़ माइनस जिन्हों पद तुहानू पूछा वो घटा देना है। तो कितना आ गया जी 45। तो इसका ऑप्शन नंबर की है जी बी। आ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਫ pth ਟਰਮ ਆਫ AP is Q and qth term is P, then find nth term. If pth term of AP is Q, pth term is Q and qth term is P, ਤਾਂ nth term ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P + Q - N। ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ P + Q - N। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ mਵਾਂ ਪਦ n ਹੈ, nਵਾਂ ਪਦ m ਹੈ ਤਾਂ b rਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਆ ਗਿਆ, mਵਾਂ n ਆ ਗਿਆ ਤੇ nਵਾਂ ਪਦ m ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਵਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਪਦ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਵਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਵਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है जी, जे इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ बहुत लंबा हो जाएगा, बस तुसी याद की रखना है। पेपर से कहते हैं इफ mth टर्म इज n and nth टर्म इज m, फाइंड rth टर्म। r m कुछ भी हो सकता है इत्थे, तो अपन याद रखना है जी जी rth टर्म होएगी वो होएगी अपने को m + n - r। सिर्फ तुम इन्नी गल याद रखनी है m + n - r होएगी। ठीक है, और रिजल्ट याद रखना है, इस रिलेटेड पेपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जे अपने को रिवर्स से तुहानू टर्म्स दिखी, जिवें मैं उन्हें कहना सत्तों किसी AP का 7वां पद 40 अते 40वां पद 7 है ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਰਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ 47 - 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 37। ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 37। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ पी क्यू आर इन एपी देन फाइंड पी क्यूब है जी इत्थे प्लस आर क्यूब है जी माइनस 8 क्यू क्यूब है जी। कहंदा जे पी क्यू और एपी है चाहन तो इस दी वैल्यू पता करो। हुण देखो इन्होंने की किया पी क्यू और एपी चल जे पी क्यू और एपी ने चे ते अपन की पता है जी पी प्लस आर इक्वल होएगा 2 टाइम क्यू दी पता है ना। ए बी सी जे एपी चे हन तो अपन पता है जी बी किस दे बराबर होता है विचकार वाली टर्म हुंदी है इन्हां दे मीन दे बराबर ए प्लस सी बाई 2 ही बनता है इन्हां दा मीन इन्हां दी औसत। ठीक है इसे चीज में आप देखे था कि बन गया 2b इक्वल टू ए प्लस सी। सिमिलरली मैं इत्थे लिखा है कहंदे पी क्यू और एपी चने तो इट मींस पी प्लस आर की होएगा जी 2 क्यू दे बराबर होएगा। इन्हें एक साइड लेके आने पी प्लस आर माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0। हुण देखो मैनू आपां किवें पता लगे कि आपां क्वेश्चन एवें सोल्व करना है। इत्थे ना उन्होंने आपको टर्म दी ना कोई कुछ जोड़ दिता कुछ नहीं दिता बस मैनू आ दिखे कि इन्होंने 2p प्लस आर नूं जोड़िया है माइनस विचकार वाली टर्म है तो मैनू याद आ गया कि आपां वो फार्मूला लगाना है कि आपां नूं पता है मिड टर्म की हुंदी है जी बाकी दोनों टर्म्स दा मीन हुंदी है b की हुंदा है a प्लस सी बाई 2। वही फार्मूला मैं इत्थे अडॉप्ट कर लिया जी अपने कोल क्यू की है p प्लस आर बाई 2 क्यू इक्वल टू p प्लस आर इनू सोल्व किया आ चीज बन गई। हुण देखो एक अपने कोल एक पोलीनोमियल से तुसी फार्मूला पढ़िया होएगा जे a प्लस b प्लस c बराबर 0 होवे जे a प्लस b प्लस c बराबर 0 होवे ता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc दे बराबर हुंदा है। आ फार्मूला तुसी सारे ने पढ़िया होएगा a प्लस b प्लस c 0 है ता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की हुंदा है 3abc दे बराबर हुंदा है। तो देखो अपने कोल a की है p इट मींस p क्यूब प्लस b की है जी अपने को इत्थे b है r इट मींस r क्यूब प्लस c इत्थे c इत्थे माइनस है इट मींस c अपने को की बनता है माइनस दा 2 क्यूब एवं लिख सकते हैं ना c की है जी माइनस दा 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब दी क्यूब माइनस दा c इक्वल का दी हुंदा जी 3 a की c p b की है r c की है 2 क्यू। अब बढ़िया जी p क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 क्यू क्यूब आई उन्होंने अपन पूछा ना देखो ऊपर क्या था इक्वल आ गया 3 2 जा 6 माइनस 6 p क्यू r तो इसका आंसर क्या आ गया जी माइनस 6 p क्यू r। ऑप्शन नंबर बी है जी साडे कोल इहदी करेक्ट ऑप्शन बनती है माइनस 6 p क्यू r। की कितना सी ਆਪਾਂ सिर्फ अपना जर्नल फार्मूला यूज किया सी जर्नल की अपन पता है विचकार वाली टर्म इन्हां दोनों दे औसत दे बराबर हुंदी है इन्हां दोनों दे मीन दे बराबर हुंदी है। वही मैं लिखा उस तो इक्वेशन बनाई ओदे बाद आप एक क्यूबिक इक्वेशन वाला फार्मूला अडॉप्ट किया कि a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की हुंदी है 3abc दे बराबर हुंदी है। वही आप किया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जब इन्हें सोल्व किया गया माइनस 6p क्यू r। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ p q r एंड s are in AP then r minus q is कहंदा जे चारों टर्म AP विच हन ता r minus q की होवेगा। हुण देखो r minus q आपा पहले दिन देखो p minus q की होएगा कॉमन डिफरेंस d है ओदे बराबर ही क्योंकि AP च है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा q minus r होएगा ओदे बराबर ही r minus s होएगा कॉमन डिफरेंस एवें कर देना दूजे से पहला p minus q बराबर q minus r बराबर s माइनस आर सॉरी लिखना सी s माइनस आर। पर पता है q माइनस p इक्वल r माइनस q इक्वल s माइनस आर। क्यों क्योंकि सारी किसके बराबर ने कॉमन डिफरेंस दे ते r माइनस q इन्होंने पूछा है r माइनस q किसके बराबर है s माइनस आर देता। ऑप्शन नंबर सी साडी इस क्वेश्चन दी करेक्ट बन दिया है 9th का आंसर की है जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दी n-1th टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय कहंदा इस AP दी n-1th टर्म किस किवें दिती जाएगी n-1th टर्म जेडी है इस AP दी की होएगी। हुण देखो आपन पता है a की थे 7 d कितना है जी 12 - 7 कितने 5।
अपन पता है nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। हुण इन्हां ने की पूछा n माइनस 1, तो आप की करांगे जी a प्लस n माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि n की जगह की आ गया n माइनस 1 आ गया। आ ध्यान रखना है बच्चे, इत्थे गलती करते हैं कि आ एक 1 लेना भूल जाते हैं। a की है जी 7, n माइनस 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 दोनों के सेम साइन है तो ऐड होंगे, n माइनस 2d कितना है जी 7, 7 प्लस 7n माइनस 14 इनको सोल्व करांगे जी अपने को आ गया 7n माइनस सॉरी d अपने को 5 है, इतने 5 लेना सी। वेट दोबारा लिख दें अपन, a 7 है d 5 है, n माइनस 1 पूछे है, जिन्ना पूछे उस तो एक कट a प्लस n माइनस 1 तो एक कट के होगा n माइनस 2, a कितना है 7 n माइनस 2 इंटू डी, 7 प्लस 5n माइनस 10 आ गया जी 5n माइनस 3, क्योंकि वड्डी रकम का साइन माइनस है तो माइनस 3। तो करेक्ट ऑप्शन बनी अपने को ऑप्शन नंबर डी 5n माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे सामने, हाउ मेनी 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 3, 3 दे किन्ने गुणज 2 अंकां वाले हैं, 3 दे किन्ने गुणज 2 अंकां वाले हैं। हुण देखो जी आपां नूं पता है 3 दा पहला 2 अंकां वाला गुणज किहड़ा है 12, 3 दे गुणज लिखो 3 6 9 12, 2 अंकां वाला पहला गुणज की है जी 12, इट मींस a की हो गया 12, d अपन नूं पता ही है 3 होएगा, क्यों क्योंकि 3 दे गुणज ने, an की है जी कि लास्ट 2 अंक वाला गुणज किहड़ा है 99, 99 तो बाद 3 अंक आ जाते हैं, 99 3 दे टेबल आ जाता है, तो लास्ट अंक की है जी 99। हुण अपने कोल a है d है an है, n आपां पता करना है, ठीक है। हुण मैं शॉर्टकट लानी आ, शॉर्टकट लेके इसे जिन्हों जेड़ा नंबर दिता उहदे अंदरों a कटाओ, 99 माइनस 12 आ गया जी अपने कोल 87, ठीक है जी। इन्हों डिवाइड बाय d 29 प्लस 1 कितना कितना आ गया जी 30, तो किन्ने गुणज ने जी 30 गुणज ने, 3 दे जेडे 2 अंकां वाले हैं। जे तुसीं इहनूं लॉन्ग कट ना करना, लॉन्ग मेथड ना प्रॉपर फॉर्मूला पुट करके करना है तो उस तरह भी कर सकते हो। ਇਹ ਸੰਧੀ ਅਸ ਦੇ 10 क्वेश्चन, बाकी ਜਿਹੜੇ ਏਪੀ ਦੇ क्वेश्चन हो रहे ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ क्वेश्चन 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।